नमस्कार सखियों, मम्मी सब कर सकती है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हलछठी मैया की पूजा की सामग्री। तो हलछठी मैया की पूजा की सामग्री में ये सभी चीज़ें लगती हैं। मैं आपको एक एक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर श्रृंगार का सामान है, महावर और चूड़ी बिंदी वगैरह रखी हुई हैं। तो पार्वती मैया को चढ़ती है। और ये घी है भैंस का, और ये महुआ है, और ये पुस्तक है, इसमें से हम कथा पढ़ते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखी है संपूर्ण कथा की, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूजन विधि और फिर कथा यहाँ से शुरू करते हैं पूजा करके। तो अब हम हल्दी से यहाँ पर चौक बनाएंगे। आज की पूजा का चौक जो बनता है हल्दी से ही बनता है। और हम यहाँ पर एक चौकी लिए हैं, चौकी के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी हम चौक बना रहे हैं। और एक गमला लेंगे, तुलसी का गमला लेंगे, और तुलसी के गमले में ही हम ये कांस को हम इसमें जमाएंगे इस तरह से। तो इसमें कांस है, पलास है और बेर के पेड़ हैं। इस तरह से हम तुलसी के गमले में जमा कर रख लिए हैं। और अब हम पूजा करने जा रहे हैं। अब हमारी पूजा चालू होने वाली है। बोलो हल सृष्टि मैया की जय। तो सबसे पहले मैं सामग्री दिखा देती हूँ। ये फल है, ये पसी का चावल है, और ये महुआ है, और फूल, बेल पत्ती, दूध, फल, और ये लाई है चढ़ाने वाली जो मैं पहले दिखाई थी। और जल है, बत्ती है, और शंकर भगवान की हम पूरी फैमिली को रखते हैं। तो सबसे पहले हम शंकर भगवान को रख लेंगे, फिर गणेश भगवान को रख लेंगे, उनकी पूजा करना है। पत्ता है, तो सभी सामग्री को हम इसी में चढ़ाएंगे। और ये टोकरी है, तो मैं 3 प्रकार की टोकरी ली हूँ। 2 ये वाली ली हूँ, 2 बड़ी और 2 ये वाली, 3 प्रकार की टोकरी है। और ये मैं सब सजा के रखी हूँ। 6 दोने पड़ते हैं इसमें, और सिंदूर, ये श्रृंगार का सामान और जमीन, तो ये मैं सही रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बत्ती जला लेती हूँ। तो सखियों, मैंने पूरी सामग्री दिखा दी और हमारी पूजा भी चालू हो गई है। कलश को प्रज्वलित करने के बाद सभी जगह जल छिड़केंगे, सभी जगह शुद्ध करेंगे, और शंकर भगवान, गणेश भगवान को भी नहलाएंगे, और पूजा हमारी आगे शुरू हो जाएगी। और उषा में भी जल चढ़ाएंगे, तुलसी माता में जल चढ़ाएंगे सभी जगह, और इसके बाद पूजा चालू करेंगे। तो आगे मैं छोटी सी एक कहानी बताती हूँ आप लोगों को। कहानी तो छोटी नहीं है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। इसकी लंबी कहानी संपूर्ण कथा के नाम से मैं अगले वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप लोग पूरी कहानी जानना है तो अगले वीडियो में देख सकते हैं इसी चैनल में। तो युधिष्ठिर नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी सुवर्णा थी, और उनका छोटा सा पुत्र था। उनके घर में एक धाय माँ रहती थी जो रखवाली करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, धाय माँ नदी किनारे गई थी कुछ काम से, तो बच्चा भी साथ में गया था। वह खेल रहा था, अचानक से वह नदी में जाकर डूब गया खेलते खेलते। तो मगर ने उसको पकड़ के अंदर खींच लिया। इस प्रकार से जब रानी को पता चला तो रानी ने बहुत गुस्सा किया, और रानी ने तुरंत धाय माँ के बेटे को जलती आग में फेंक दिया। तो उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से धाय माँ को गुस्सा आया कि इनके बेटे को मैंने तो नदी में नहीं डाली हूँ, फिर भी ये मेरे बेटे को जलती आग में फेंक दी, तो मैं यहाँ इनके घर में क्यों रहूँ। इस प्रकार से वह वहाँ से निराश होकर के जंगल की ओर चली गई। जंगल की ओर जाकर के वह रोती रही और पलाश के नीचे बैठ गई। पलाश के नीचे बैठने के बाद वह शंकर भगवान, पार्वती मैया, कार्तिकेय और गणेश भगवान, चारों देवी देवताओं के लिए वो आवाहन की, और एक अस्क बनाई, और उसी अस्क में उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार से वह सच्ची भावना से वहाँ पर पूजा करती, हवा खाती, और महुए को चढ़ाती, और पसी के चावल को चढ़ाती। इस प्रकार से वह जंगल में रह के, जो हल जोताई का कोई चीज़ नहीं था, वहाँ पर वो चीज़ों को वो चढ़ाती और हवा खा के रहती थी।
इस प्रकार से वह सच्ची भावना से पूजा करती थी। और एक दिन रात में क्या हुआ कि पार्वती मैया बोलती हैं कि हे भोलेनाथ, यह तो सच्ची भावना से अपने पूरे परिवार की पूजा कर रही है, दोनों बच्चों की कर रही है और दोनों हम लोगों की कर रही है। तो इस प्रकार से वो रात में खुश होकर बोलते हैं, हे धाय माँ, आपकी पूजा से हम प्रसन्न हुए, आपका बेटा जीवेगा। इस प्रकार से वह शंकर भगवान उनको बोलते हैं और सुबह उनका बेटा मगर के बिल से जिंदा निकल के आता है। इस प्रकार से धाय माँ बहुत खुश हो जाती हैं और इस प्रकार से ये बातें पूरे नगर में फैल जाती है और नगर में बातें फैली और राजा रानी तक बात पहुंची। तो राजा रानी ने विश्वास नहीं माना। फिर एक व्यक्ति को, जो वहां पर कोई व्यक्ति रखवाली करता था, उनको देख रेख के लिए भेजा कि सही में ये धाय माँ का पुत्र जीवित हो गया क्या? मैंने तो जलती आग में फेंक दिया था। इस प्रकार से वह व्यक्ति आकर के बताता है यह बात सही है। तो फिर वो अपने मुनियों को बुलाती हैं जो उनके सलाहकार थे और उनसे सलाह लेते हैं। फिर उनके साथ में सभी लोग धाय माँ के पास जाते हैं और धाय माँ को देखते हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रानी से बोलते हैं, रानी तुम भी यही पूजा करो तो तुम्हारा बेटा भी वापस आ सकता है। तो रानी को धाय माँ बोलती है, हाँ रानी, आप भी सच्ची भावना से यही पूजा करो तो आपका बेटा भी वापस आ जाएगा। और इस प्रकार से रानी ने भी अपनी सच्ची भावना से पूजा की और उनका बेटा भी वापस आ गया और भी बेटे हो गए रानी के। तो चिरजीव काल तक उन्होंने राज्य किया और जिया। इस प्रकार से धाय माँ और रानी को जैसा कि पुत्र दिए उसी प्रकार से सभी माँओं के पुत्र को सुरक्षित रखे और घर धन धान्य से भरा रहे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। तो सखियों, यही मेरी सरल सिंपल कहानी थी और शॉर्ट में पूजा भी की थी। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए बार बार थैंक यू।